हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का अगर हिंदी मीनिंग पूछे तो पहले एक चीज याद रखना, हमेशा कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, सबसे पहले उस टॉपिक का आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है या बताना क्या चाह रहा है। जैसे आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, चैप्टर हो, टॉपिक हो, कुछ भी हो, आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तभी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से उठा के कहीं और शिफ्ट कर दे। तो जब कोई भी रिएक्शन के अंदर एक कंपाउंड दूसरे एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, या मैं यूं बोलूं मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एक कंपाउंड है AB और इसके पास में उसका एक फ्रेंड बैठा है C। B जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा हेल्दी है या बॉसी है। ये B बॉसी है और C जो है बेचारा वीक सा बच्चा है, ठीक है, ये इतना बॉसी नहीं है। तो क्या C B को बोलेगा कि चल खड़ा हो और B खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। अब इसका उल्टा करते हैं। अब माना हमने कि C जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो गया, थोड़ा सा बॉसी हो गया, और B जो है वो वीक स्टूडेंट है। वीक मतलब पढ़ाई में वीक नहीं, हेल्थ वाइज इतना वो नहीं है। तो ये बॉसी है, ये इसको आके बोलता है कि मेरी जगह से उठो। तो ऑब्वियस सी बात है B को उठना पड़ेगा और इसको अलग जाके बैठना पड़ेगा, इसलिए इसके साथ में बैठ गया। तो ये जो चीज हुई, ये क्या हुई? डिस्प्लेस किया। किसने किसको डिस्प्लेस किया? C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से उठा दिया। क्यों उठा पाया C? क्योंकि C डोमिनेंट था, C बॉसी था, C मोर रिएक्टिव था। हम अपनी टर्म पर आते हैं, C क्या था? मोर रिएक्टिव था। अब ये मोर रिएक्टिव क्या होता है? मोर एक रिएक्टिविटी सीरीज है, वो कोई मोर रिएक्टिव है तो कोई लेस भी होता होगा। तो रिएक्टिविटी, जितने भी मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक सीरीज बनाई गई है। देखिए वो सीरीज क्या है? पोटेशियम मांगी। अब इसको भी लर्न करने का एक तरीका बताते हैं। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अरे तो बड़ा मुश्किल काम है याद करना, इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। कहीं पे आप अगर मन चाहे तो लिख लीजिएगा। ये हाइड्रोजन है और उसके नीचे वाले सारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। सिंपल सी ट्रिक है। K पोटेशियम होता है, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन का Sn, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसकी ट्रिक देखते हैं। कुलदीप ने कार मांगी, अलादीन का जिन, फिर से ये से पुरानी बोतल में है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आपको सिंपल याद होती है, वेल एंड गुड है। नहीं होती सिंपल याद, ट्रिक से याद कर लीजिए, ठीक है। तो मुझे तो ट्रिक से याद है। तो ये जो सीक्वेंस है रिएक्टिविटी सीरीज का, इस सीरीज के अंदर में हम देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। एक इक्वेशन देखते हैं। सपोज करिए हमने आयरन की नेम ली, आयरन, और उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। सिंगल कॉपर से काम नहीं चलेगा, कॉपर सल्फेट नहीं, तो कंबाइन हो सकते हैं। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? वही AB और ये C वाली बात। अब यहाँ पर है कॉपर और यहाँ पर है आयरन। मेटल को देखो, कॉपर और आयरन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है। आयरन कहाँ है? आयरन यहाँ है। तो जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, तो आयरन मोर रिएक्टिव है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन ने बोला कॉपर को कि तुम हटो, हम यहाँ बैठेंगे, और कॉपर, आयरन वहां जाकर बैठ गया और कॉपर साइड में हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा देखिए जिंक, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट करना चाहो कॉपर सल्फेट कर लो। अगला एग्जांपल हम फेरस सल्फेट का लेंगे। जिंक और कॉपर में अगेन कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, तो कॉपर को डिस्प्लेस होना ही पड़ेगा।
चलिए अब फेरस सल्फेट के साथ जिंक की रिएक्शन करवाते हैं। जिंक प्लस फेरस सल्फेट। अब बताइए फेरस आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है? यहां से रिएक्टिविटी सीरीज से देख के बताएं तो जिंक ऊपर है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब इधर से कौन इसको हटा सकता है? जिंक हटा सकता है। तो ZnSO4 प्लस आयरन बन गया। अगर मैं इसका करना चाहूं उल्टा रिएक्शन कि ZnSO4 प्लस आयरन है, अब बताओ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक? जिंक। तो क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट। अब बताइए सिल्वर और कॉपर, हाइड्रोजन से नीचे की रिएक्टिविटीज देखिए, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है कि सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इस केस में भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो इट इज वेरी सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनसीईआरटी की बुक में आपको आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल दे रखा है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। जब आप कॉपर सल्फेट को आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप आयरन डालते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है वो टूट जाता है, क्योंकि आयरन उसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो जो ब्लू कलर होता है वो भी फेड हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं। तो कॉपर सल्फेट बचा नहीं तो ब्लू कलर भी नहीं बचेगा। तो ये आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कलर फेड क्यों हुआ, बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ भी नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट में बस आपको ये एक छोटा सा रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। दोबारा से ट्रिक देख लेते हैं। कुलदीप ने कार मांगी, अलादीन का जिन फिर से पुरानी बोतल में लेड है। हाइड्रोजन तक हो गया, उसके नीचे वाले कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। बस ये ट्रिक आप याद रखिए, छोटा सा कहीं पे भी साइड में लिख लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का गलत नहीं होगा। आपने एक किसी को भी जो ऊपर की ओर लिखा हुआ है मोर डोमिनेटिंग है, जो नीचे की ओर है वो लेस डोमिनेटिंग है, उससे डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस यही देखना है और कुछ भी नहीं करना है इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वो इससे भी ज्यादा सिंपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों साइड में सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ एक साइड कंपाउंड था और एक साइड एलिमेंट था। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम एग्जांपल लेते हैं, अगर Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 क्या हुआ? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हो, फर्स्ट वीडियो के अंदर में मैंने इसको करवाना कैसे ये कंबाइन होता है ये सिखाया है, दोबारा देख लेते हैं। जब ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर पहली चीज जो पहला एलिमेंट होता है वो कैटायन होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो एनायन होता है। जब भी प्रोडक्ट बनेगा वो कैटायन और एनायन का एक कंपाउंड बनता है हमेशा। तो सोडियम किससे जुड़ेगा? क्लोरीन से, तो ये बना सोडियम क्लोराइड प्लस बचा क्या? BaSO4। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दो, बस यहाँ 2 लिखते ही बैलेंस, 2 सोडियम सल्फेट सल्फेट, बेरियम क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। तो यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये इधर चला गया वो उधर चला गया। तो ये भी सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले ले, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बताओ क्या बनेगा? सिल्वर प्लस नाइट्रेट माइनस Na प्लस Cl माइनस। सिल्वर किसके साथ जुड़ेगा जी? सिल्वर क्लोरीन के साथ, तो AgCl हो गया। NaNO3 के साथ, तो सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने देखा सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए केवल और केवल ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जैसे ये सीरीज याद है, आपका एक भी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का गलत नहीं होगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस।